हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और क्लास 11 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर आपका 4 है। और इस लेसन नंबर 4 में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो आज हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सुपर क्लास पीसेस के बारे में बताया था और उसके साथ साथ उसमें 2 पार्ट्स को भी बताया था, आपका बोनी पीसेस एंड कार्टिलेजियस पीसेस। मैं आशा करता हूं कि आपको वो टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा। और इसमें आप बता सकते हो, ये लिखोगे फर्स्टली द टर्म टेट्रापोडा, द टर्म टेट्रापोडा is derived from two Greek words first is tetra means 4 and second is podos means foot। तो आप बताओगे, अगर कोई पूछेगा व्हाई दिस नेम इज टेट्रापोडा, दिस सुपर क्लास नेम इज टेट्रापोडा, यू गिव द आंसर दैट द टर्म टेट्रापोडा इज डिराइव्ड फ्रॉम two Greek words। First is tetra, which means 4, and second is podos, which means foot। तो आप बताओगे this super class member have 4 foot। इनके पास कितने फुट होते हैं? 4 फुट प्रेजेंट होते हैं। ये बातें आप बताओगे। चलिए इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लें। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है, बॉडी contain 2 pairs of pentadactyl limbs। तो फर्स्ट यही होता है, इनके बॉडी जो होता है उसमें आपके 4 फुट, तो पहले मैंने बताया वही 4 फुट जो होते हैं, फुट को हम लोग एज ए लिंग के फॉर्म में वर्ड यूज करते हैं एज ए बायोलॉजिकली। और बायोलॉजिकली में यह वर्ड दिया गया है कि बॉडी कंटेन 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मीन्स होता है बेटा, पेंटा मीन्स आप जानते हो 5 एंड डेक्टाइल मीन्स डिजिट। 5 फिंगर 5 डिजिट कंटेनिंग लिम्ब इनमें फाउंड होता है। कितने होते हैं लिम्स? 2 पेयर्स, मतलब 4 लिम्ब हो जाएंगे। और 4 नंबर में 4, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। 4 लिम्ब, FOR is 4, मतलब जो हैंड है इसको हम लोग 4 लिम्ब के नेम से जानते हैं, एंड लेग को हम लोग हाइंड लिम्ब के नेम से जानते हैं। और ये टोटल नंबर आप लिम्ब कितने होते हैं? 2 पेयर्स। और वो 2 पेयर्स लिम्ब में आपके जो डिजिट फिंगर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है आपका pentadactyl means 5, each have 5।
कंटेन करते हैं, ये बातें आप बताओ। इसके बाद आप बताओगे स्किन इज कॉर्निफाइड, स्किन इज कॉर्निफाइड, और इनका स्किन जो होता है वो कॉर्निफाइड होता है। कॉर्निफाइड का मतलब होता है आपका कि इनका स्किन जो होता है वो टफ होता है। आप बताओगे इनका स्किन जो होता है टफ होता है, साथ में इनसॉल्युबल होता है, और ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, और साथ में इस कॉर्निफाइड स्किन जो कंटेन करते हैं उनमें आपका स्केल्स और नेल्स एंड हेयर्स फाउंड होते हैं। तो आप बताओगे कॉर्निफाइड स्किन वाले जो मेंबर होते हैं उनमें आपका हेयर्स हॉर्नी, कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है हॉर्नी, और उसमें आपको बताया गया है कि दैट कंटेन हेयर्स, नेल्स और स्कैल्प। तो ये बातें आप बताओगे। तो अगर कोई पूछेगा तो इनका स्किन, अगर कोई पूछे टेट्रापोडा में जो मेंबर आते हैं इनका स्किन कैसा होता है, तो आप आंसर दोगे कॉर्निफाइड होता है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब मैंने आपको बताया गया, टफ, इनसॉल्युबल एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर फ्रॉम अगेंस्ट द एनवायरमेंट, एंड आल्सो दैट कंटेन हेयर, नेल्स और स्कैल्प। ये बातें आप बताओगे कॉर्निफाइड स्किन और कॉर्निफाइड के बारे में। ओके, इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो आपका इसमें होगा वो होगा हर्ट। और हर्ट जो होता है जो टेट्रापोडा में आते हैं उनमें हर्ट इज डिवाइडेड into 3 or 4 चैम्बर। और जो आपके सुपर क्लास टेट्रापोडा में मेंबर आते हैं उनका हर्ट जो होता है वो 3 और 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये बातें आप बताओ। इसके साथ इंडोस्केलेटन इज बोनी, और इनका जो इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन आप समझ रहे हो, वो किससे मेडअप होता है, वो बोन से मेडअप होता है मेनली। तो आप बताओगे इंडोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है बेटा, तो एक बोनी होता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो रहा है आप लोगों ना। तो ये है आपका सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। अब चलिए सुपर क्लास टेट्रापोडा को आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। मैंने आपको जब इसका क्लासिफिकेशन किया था तो आपको बताया था। चलिए उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो जानेंगे होगा हमारा सुपर क्लास जो आपका टेट्रापोडा है। इसको अभी मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स है। फर्स्ट है एम्फीबिया, सेकेंड क्लास है रेप्टाइल, थर्ड क्लास आपका होगा एविल, और फोर्थ जो होगा आपका मैमल। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविल एंड मैमेलिया, इन 4 क्लास में ये क्लास है, इनमें डिवाइड किया गया है आपके सुपर क्लास टेट्रापोडा को।
तो हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टडी करें क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया एम्फीबिया, इसमें भी आप देख सकते हो टू टर्म दिया है। एम्फी मीन्स होता है बोथ और बिया मीन्स होता है लाइफ। तो एम्फीबिया जो होते हैं बोथ लाइफ शो करते हैं। दैट मीन्स दिस क्लास इंक्लूडिंग मेंबर फाउंड इन बोथ प्लेसेस, वन इन वाटर एंड आल्सो ऑन लैंड। तो इस ग्रुप में जो मेंबर आते हैं, इस ग्रुप दैट मीन्स इस क्लास में जो मेंबर आते हैं वो आपके वाटर में भी फाउंड होते हैं और लैंड पर भी फाउंड होते हैं। मतलब वाटर में भी रहते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। इनके पास ये नेचर, ये इनकी हैबिट होती है। ये आप बताओगे। तो अगर कोई पूछे व्हाई दिस क्लास नेम इज एम्फीबिया, तो आप बताओगे द टर्म एम्फीबिया मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज एम्फी मीन्स बोथ एंड बिया मीन्स लाइफ। दिस क्लास मेंबर्स शो बोथ लाइफ, एक्वेटिक लाइफ एंड आल्सो टेरेस्ट्रियल लाइफ। दोनों लाइफ को शो करते हैं, इसीलिए ये क्लास आपका नेम दिया गया है क्लास एम्फीबिया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ओके, तो चलिए इनके हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लें। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट तो आपको पहले से ही पता चल गया, दिस क्लास मेंबर फाउंड इन बोथ प्लेस। फाउंड के प्लेस पे आप लोग वर्ड यूज करिएगा लाइफ इन बोथ प्लेस, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। That means aquatic related to water and terrestrial related to land. तो इस तरीके से क्लियर होता है कि इस क्लास में जो मेंबर आते हैं वो दोनों प्लेस में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। ये बातें आप क्लियरली बताओगे। ओके, इसके बाद सेकंड जो बताओगे आप, वो होगा आपका लिंक्स अकर इन पेयर्स। और इनमें जो लिंक्स होते हैं वो पेयर्स में फाउंड होते हैं। ये भी बातें आप बताओगे। इसके बाद थर्ड बताओगे, स्किन इज सॉफ्ट, और इनका जो स्किन होता है वो सॉफ्ट होता है, ये बताओगे। इसके साथ बताओगे फेरेंजियल गिफ्लेट्स फाउंड इन tadpole and lungs found in adult। और इनमें जो पैरेंट
मेजर गिल क्लेफ्ट होता है वो टैडपोल लार्वा जो इनमें फाउंड होता है, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा कि फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो लार्वल स्टेज में इनमें गिल क्लेफ्ट होता है रिस्पिरेशन करने के लिए, और एडल्ट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो एडल्ट में लंग्स फाउंड होता है। ये बातें आप बताओगे। अब चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और हम लोग जाने हैं। उनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। Tympanum found just below our eye and work as ear। इनमें एक टिम्पेनम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो इनके आई के बिलो फाउंड होता है, जो इसमें वर्क करता है, इसका ईयर के जैसा वर्क करता है। ईयर के लिए मतलब इनमें जो ईयर होता है वो टिम्पेनम के फॉर्म में होता है। ये बातें आप बताओगे। ओके, इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे आप। आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, और इनमें आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि हम लोग में आरबीसी आपको मालूम है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बट इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके बाद आप बताओगे हार्ट डिवाइडेड इनटू 3 चेम्बर, और हार्ट जो होता है वो आपका 3 चेम्बर में डिवाइड रहता है, 3 चेम्बर में डिवाइड होता है। ये बताओगे। इसको बताओगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है। दैट मीन्स ये यूरियोटेरिक नेचर के होते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं यूरियोटेरिक, तो ये यूरियोटेरिक नेचर के होते हैं। ये आप बताओगे, क्लियर हो रहा होगा आपका। इसके बाद जेनाइटल एंड एनल ओपनिंग इज कॉमन called क्लोएका। इनमें जेनाइटल एंड एनल मतलब जो फीकल मैटर हम रिलीज करते हैं उस पार्ट को हम एनस करते हैं। तो इनमें फीकल मैटर रिलीज करने वाली ओपनिंग के थ्रू ही रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एक कॉमन ओपनिंग होती है, उसी से रिप्रोडक्शन भी होता है, और ये अपने फीकल मैटर को रिलीज करते हैं। तो वही मैंने लिखा है जेनाइटल एंड एनल ओपनिंग इज कॉमन कॉल्ड क्लोएका। उसका नेम क्या होता है? क्लोएका होता है। ये बातें आप बताओगे। ओके, इसके बाद आपका एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दूं, कंप्लीट हो जाए। एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा तो बताओगे बॉडी डिविजिबल into two parts. First is head and second is trunk. और इनका बॉडी जो होता है वो दो ही पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका हेड और सेकंड जो होता है वो ट्रंक। इसके बाद इनमें आप बताओगे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आप बताओगे इज एक्सटर्नल। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है।
ये लाइन बताओगे, इसके बाद बताओगे ओविपेरस, और ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओके, तो ये सभी बातें आप बताओगे। इसके अतिरिक्त आप जानते हो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसलिए लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ये बातें आप बताओगे। तो इस तरीके से ये सभी बातें आप बता लेना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप जानते हो फ्रॉग, और भी बहुत सारे मेंबर हैं जो आपके वाटर फाउंड होते हैं और लैंड पर फाउंड होते हैं। तो आपके किसमें बिलोंग करते हैं, क्लास एम्फीबिया में आप बताओगे। ओके, तो आप बता लेना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हो जाएगा फ्रॉग, फ्रॉग आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सैलमेंडर, सैलमेंडर, फाइला। ये सभी आपके इसी क्लास में बिलोंग करते हैं और बहुत सारे मेंबर हैं जो आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो मैं यहीं पर लेक्चर को एंड कर रहा हूं।